आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, आज मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जंतर मंतर में हूँ। वो जंतर मंतर जो आजकल धरना प्रदर्शन के लिए माना जाता है, जाना जाता है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर है बहुत जो तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। 3 खिलाड़ी बैठे हैं जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। इसमें बजरंग पूनिया है, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक हैं और बराबर में एक और बैनर लगा हुआ है और इस बैनर पे साफ लिखा हुआ है कि सच की लड़ाई के लिए पहलवानों का महासंग्राम, कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ। मैं जिनके साथ हूँ वो किसी परिचय के मोहताज ही नहीं है। नाम है सत्यव्रत कादियान, जो कि साक्षी मलिक के हस्बैंड हैं, पति हैं। और साक्षी मलिक इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में हैं क्योंकि उन्होंने भारत की सांसद हैं ब्रजभूषण शरण, और जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं सन 2011 से, उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई महिला यौन शोषण का आरोप लगा रही है और उसका पति उसका साथ दे रहा है, क्योंकि जरा सा किसी महिला पर कोई आरोप लगा नहीं और उसका करियर घर से भी, परिवार से भी, समाज से भी, सभी जगह से ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले तो सत्यव्रत जी, आपको वाकई आप बधाई के पात्र हैं जो आप अपनी वाइफ के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। धन्यवाद जी, थैंक यू। दूसरा, ये मैं जो लगातार सांसद जी का इंटरव्यू देख रहा हूँ, उसमें कह रहे हैं कि इसमें एक बाबा हैं जो आप लोगों का साथ दे रहे हैं। इसमें छोटा मोटा मामला नहीं है, करोड़ों का मामला है। अब यहाँ अगर देख रहे हैं तो यहाँ तो बिल्कुल सामान्य से गद्दे पड़े हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं खाने पीने की चीज़ आपको मिल भी पा रही है, नहीं मिल पा रही है। ये करोड़ों की बात जो कर रहे हैं, ये क्या सिस्टम है? जी, ये वही है जो 7 लड़कियों ने साहस करके सर इतना बड़े आदमी, इतने ताकतवर आदमी के खिलाफ जो ये लड़ाई लड़ी है, उस उनको न्याय दिलाने के बजाय उस मेन मुद्दे से भटकाने की ये सारी बातें। और हमारे पास तो दिल्ली पुलिस से एक भी सुविधा, अगर हम इतने हमारे स्पॉन्सर बड़े होते तो हम तो पता नहीं क्या क्या सुविधाएं कर लेते। हमारे पास तो अभी बरसात से बचने के लिए छप्पर भी नहीं, हम तो नीचे ऐसे ही फुटपाथ पे पड़े रहते हैं। बाकी अपना अपनी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति सन 2011 से लेकर अब तक फेडरेशन संघ का अध्यक्ष भी है और शायद संभवतः आपकी ही साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जी कह रहे हैं कि वो इस पद पर 10 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते। उनका वैसे भी उनका कार्यकाल पूरा होने ही वाला है, लंबे समय से हैं। तो ये जब उनका पूरा होने वाला है तो इस वक्त में जो आप लोगों ने उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, तो ऐसे क्या इस दलदल में और भी उनके साथ बहुत सारे लोग हैं क्या? सर, ये आपने कल एक ट्विटर पे फोटो, या अभी भी मेरे फ़ोन में होगा आई थिंक, क्या चक्कर क्या है जी? वो चलो अपने लीगल तौर पे वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, लेकिन उनके ही सब परिवार वाले आसपास की स्टेट की फेडरेशन बॉडीज़ में बैठे हुए हैं। उन्हीं का कोई आदमी आएगा जिसको पूरी कुश्ती को रूल वही करेंगे। किसी अपने बेटे को बैठा सकते हैं या किसी ऐसे डम्मी कैंडिडेट को बिठा सकते हैं कि बस वो नाम से प्रेसिडेंट रहे और भाई शासन जो है रेसलिंग पे वो उनका ही चलता रहे। ये स्टार्टिंग से ही उनकी मंशा रही है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे, और जैसे कि आपने यहाँ पर बोर्ड लगाए हुए हैं, 3 अलग अलग बोर्ड हैं। साक्षी मलिक का भी है, पूनिया जी का भी है, विनेश फोगाट जी का भी है। उनकी खुद की उपलब्धियाँ जो पीले रंग के कलर में हैं, काले रंग में यहाँ पर ब्रजभूषण शरण के आपराधिक इतिहास के बारे में, मुकदमा अपराध संख्या क्या है, किस थाने में मुकदमा है, कब मुकदमा है, किस थाने में है, वो सारी डिटेल में आपने दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्यों योगी जी, क्योंकि उन्हीं का प्रदेश के ये सांसद हैं, तो वो शांत हैं और आप लोगों पर पूरा देश नाश करता है, तो ऐसे में वो लोग क्यों चुप हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं? जी देखिए, हमारे को इतनी पॉलिटिकल नॉलेज तो है नहीं वैसे कि भाई क्या कौन कैसे क्यों चुप रहता है, कौन किस पार्टी में क्या है। हमारे को, हमने तो खेल किया है सर, इतना स्पोर्ट्स किया है बस। लेकिन हाँ, हमारा ये सब दिखाने का यही मकसद है कि भाई हम अपने खेल को, अपनी बच्चियों को, भाई अपने जो नए खिलाड़ी हैं उनको किसी ऐसे इंसान के अंडर आप छोड़ देना चाहोगे उस स्पोर्ट्स को जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा जो है क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जागरूक होइए, अपनी बच्चियों का, देश की बेटियों के फ्यूचर का सवाल है। आप किसी ऐसे आदमी के भरोसे नहीं रह सकते जो खुद कैमरे पे चिल्ला रहा है मैं बाहुबली हूँ या पता नहीं मैं क्या क्या हूँ। और उन्होंने ये भी बोला था कि मैंने एक मर्डर भी किया था। हाँ जी, वो तो चल ही रहा है। तो बस यही हमारा सबको दिखाने का मकसद है कि भाई आप अपने बच्चों की जो भविष्य है, उनका खेल का जो स्पोर्ट्स का भविष्य है, वो किस आदमी के अंडर आप रखना चाहेंगे। कभी जैसे खाने पे बुलाया था, चाय पे बुलाया था, आपने पुरस्कार जीता था मोदी जी ने, तो ये वाली बातें तब भी रखी गई थी कि नहीं रखी गई थी? जी देखिए, बीच बीच में एक आधी बार विनेश ने कोशिश की है कि फेडरेशन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और
तो खेल मंत्री जिसको भी बताया विनेश ने, लेकिन विनेश घर भी नहीं पहुंचे थे। उससे पहले फेडरेशन से फ़ोन आ जाता है कि भाई ज़्यादा उड़ो मत, हम बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही मतलब गलत स्तर पर खिलाड़ियों को ट्रीट किया गया है, और इसीलिए भाई काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि खिलाड़ी अपने पर्सनल कैरियर पे ध्यान दें या भाई किसी की सुने, या एकजुट होने की भी बहुत ज़रूरत होती है इस मामले में, क्योंकि एक अकेली आवाज़ को तो इतने पावरफुल आदमी बहुत आसानी से चुप करा सकते हैं। सर एक चीज़ और पूछूँगा बस लास्ट, कि आपकी धर्मपत्नी साक्षी मलिक ने ये आरोप लगाया कि उनका यौन शोषण हुआ, उनके खिलाड़ियों का यौन शोषण हो रहा है, तो आपको इसमें एकदम बुरा नहीं लगा, गुस्सा नहीं आया एकदम से? साक्षी ने ये आरोप लगाया है, ये बात मुझे तो लगता नहीं कि ये सार्वजनिक होनी चाहिए। लगाया है या नहीं लगाया है, किसने सार्वजनिक की है, इसमें कितनी सच्चाई है, मैं उस बात में जाना भी नहीं चाहूँगा, और ना किसी को जाना चाहिए उस बात में। वो 7 लड़कियाँ कौन हैं, उसमें साक्षी अविनेश हैं या नहीं, ये बात जो है वो कानून के हिसाब से जो है वो गोपनीय रखनी चाहिए। क्या पता वो 7 लड़कियां कोई और हों, ये 2 ना हों, तो वो तो एक मर्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के भी, हाई कोर्ट के भी ऑर्डर हैं। पब्लिकली किसी लड़की का नाम इस तरह से लेना मैं तो बहुत ही मतलब असभ्य और ओछी सोच मानूंगा। ये बात तो क्लियर है कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या बजरंग पूनिया, ये लोग जो यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, जो भी इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, किसी की मदद करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब आगे वो 7 लड़कियाँ कौन हैं कौन नहीं हैं, सरकार इसमें कुछ कदम उठाएगी नहीं उठाएगी, सांसद अपने पद से हटेंगे या नहीं हटेंगे, ये तो खैर भविष्य घर में छिपा हुआ है। लेकिन ये सत्यव्रत के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये बड़ी हिम्मत की बात है। उनकी पत्नी के जो आवाज़ उठा रही हैं वो साथ के साथ खड़े हुए हैं, और आने वाले भविष्य में जो लड़कियाँ इस कुश्ती के मैदान में जो आजमाइश करना चाहती हैं वो ठीक से रहें, उनका कोई शोषण ना हो। इन्होंने 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं। दूसरा पॉइंट है भारत का नाम रोशन करने वाले पहलवानों को फुटपाथ पर सुलाने के लिए कौन जिम्मेदार है। तीसरा लिखे हैं यौन शोषण का कानून देश के किस किस व्यक्ति पर लागू होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला, इससे भी ज़्यादा ध्यान खींचने वाला जो आपको बैनर आपको मिलेंगे, तो वो 3 बैनर हैं। पहला बैनर हम बात करेंगे तो वो साक्षी मलिक के नाम से लगा हुआ है, जो येलो रंग की पट्टी पर है। येलो रंग की पट्टी पर उन्होंने अपने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पदक जीते हैं उसका पूरा उल्लेख किया है। इन्होंने लगभग 41 मेडल जीते हैं। वो राष्ट्रीय स्तर के भी हो सकते हैं, वो इंटरनेशनल स्तर के भी हो सकते हैं। बराबर में काली पट्टी पर आप देख सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पुत्र श्री जगदम्बा सिंह का आपराधिक इतिहास है कि आज तक उन पर कितने अपराध दर्ज हैं, मुकदमा अपराध संख्या लिखी हुई हैं, कौन से सन में कौन सा मुकदमा दर्ज है, धाराएं लिखी हुई हैं, किस मुकदमे में कौन सी धाराएं लगी हुई हैं, तीसरा मुकदमा किस थाने में लिखा हुआ है, उस थाने का भी हवाला दिया हुआ है। लेकिन बराबर में साक्षी मलिक की जो गोल्ड मेडल जीते हैं उनके बारे में अब दूसरा बैनर आता है। वो दूसरा बैनर है बजरंग पूनिया का, जो कि इंटरनेशनल कुश्ती के खिलाड़ी हैं। उनका भी पीली रंग की पट्टी पर उनके जो आज तक जीते हुए मेडल हैं उनके बारे में उल्लेख किया हुआ है कि उन्होंने अभी तक लगभग 43 मेडल जीते हैं। और काले रंग की पट्टी पर ब्रजभूषण का आपराधिक इतिहास लिखा हुआ है। तीसरा एक और बैनर है, वो है विनेश फोगाट का, जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी मेडल जीते हैं उसके बारे में उल्लेख है। काली पट्टी पर उनका ब्रजभूषण शरण का उल्लेख। ये सन 2011 से ब्रजभूषण शरण कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं, और अध्यक्ष रहने के साथ साथ ही महिला खिलाड़ियों का ये आरोप लगता रहा है कि वो महिला खिलाड़ियों का शोषण करते रहे हैं। और इसी आवाज़ को उठाने के लिए जनवरी 2023 में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। काफ़ी मामला हाईलाइट होता है, एक कमेटी बनाई जाती है, कमेटी के बाद कमेटी क्या निर्णय लेती है नहीं लेती है, इन्हें लगता है कि शायद ये जाँच जो हुई थी वो जाँच सही तरह से नहीं हुई, इसलिए एक बार फिर से 23 अप्रैल 2023 से ये फिर से धरने पर बैठ गए हैं। और धरने पर अगर आप देखेंगे, खिलाड़ियों को देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको खिलाड़ी दिखाई देंगे। और खिलाड़ियों के समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग भी आए हुए हैं, देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आए हुए हैं इस मामले को कवर करने के लिए। नेशनल मीडिया भी है, शायद नेशनल मीडिया के लिए अभी आप देखते होंगे अगर टीवी टेलीविज़न खोल के तो वो न्यूज़ बहुत कम दिखाई देती होगी, शायद इनके लिए अभी वो न्यूज़ नहीं है, क्योंकि न्यूज़ इनके लिए वही होती है जो टीआरपी ज़्यादा बटोरे। अभी टीआरपी वाली बात नहीं है, लेकिन इनके कैमरे मुस्तैद हैं, लगातार लगे हुए हैं एक एक चीज़ को कवर करने के लिए। बस इंतज़ार है कोई ऐसी चीज़ मुंह से निकले जो नेशनल न्यूज़ बन सके। और धरना प्रदर्शन जारी ही है,
कब तक रहेगा। वैसे आज 2 मई है, 2 मई को ठीक 10वां दिन हो चुका है। यहाँ पे बॉलीवुड से लेकर और किसान नेता हों या फिर वैसे आम आदमी हों, सब के सब लोग समर्थन के लिए आ ही रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ ही रहे हैं। आगे क्या होता है बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।